कल सीए इंटर, सीए फाइनल और सीए फाउंडेशन के रिजल्ट्स आ गए। बहुत सारे बच्चों ने पास किया और बहुत सारे बच्चे पास नहीं कर पाए। जो बच्चे पास कर गए उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम एंड आई विश देम ऑल द सक्सेस इन देयर फ्यूचर करियर। बाकी जो बच्चे पास नहीं कर पाए उन लोगों के लिए मुझे 2-3 बातें बोलनी है। नंबर 1 कि सीए में ये होता रहता है, फेल होना सीए में कोई बहुत बहुत मतलब ऐसी बात नहीं कि कुछ अजीबोगरीब बात है। मैंने ऐसे बच्चों को देखा और मेरे फ्रेंड्स लोग भी हैं ऐसे जो सीए इंटरमीडिएट में रैंक होल्डर हैं विद इन टॉप 10 और सीए फाइनल में फेल हुए हुए हैं। तो सीए में ये चीज़ को देख करके बहुत ज़्यादा परेशान होने का नहीं है। कोई एक पेपर 40 से कम आया, आप फेल हो गए, ओवरऑल आपने मान लीजिए 6 पेपर मिला करके भी आप 300 से ज़्यादा लेकर के आए हो, एक पेपर ऑडिट में कम आ गया या मान लीजिए कोई एक पेपर में कम आ गया, लॉ में कम आ गया, आप फेल हो गए। सो दिस हैपन्स। मेरा आप लोगों को एक ही बात बोलना है कि इन सब बातों से हार करके बैठ जाने का कोई मतलब नहीं है। आपको वापस से पढ़ाई करना है, आपको वापस से प्रिपरेशन करना है। आपको कल के लिए भी प्रिपरेशन को टालना नहीं है, आपको प्रिपरेशन आज से ही करना है। ओके। दूसरी बात, अब देखो आप लोगों का एक बार सब कुछ पढ़ा हुआ है। आप लोग मैं ये नहीं बोलता कि आप लोग पास मार्क्स लाए होते तो आप पास ही कर जाते, लेकिन अगर आप लोगों को कम मार्क्स आए हैं तो आप पहले एक बार देखिए कि आप लोगों ने कहाँ गलतियाँ की, क्या क्या चीज़ में कमी रह गई आप लोगों की, आप उसको दूर कीजिए। और दूर कैसे किया जाए, देखिए हो सकता है आप लोगों ने मॉक टेस्ट पेपर ठीक से नहीं पढ़ा हो, रिविजनल टेस्ट पेपर नहीं पढ़ा हो, बहुत सारे सम्स आप लोग नहीं करके गए हो, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के गए हो। एक तो उन सारी चीज़ों को आप अभी कवर कर लो। दूसरी बात, जो पढ़ा हुआ उसको भी दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो सारा तो क्लासेस करना पॉसिबल नहीं है, दोबारा तो क्लास करना पॉसिबल नहीं है। आप रिवीजन वीडियोस देखो। सीए इंटर के और सीए फाइनल के मेरे बहुत सारे रिवीजन वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे, आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते होंगे उसमें क्या नाम क्लासेस के साथ में यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगे, आप उनके थ्रू से कंप्लीट करो। और पढ़ाई बच्चों एग्जैक्टली वैसे ही करना है जैसे आप लोग मतलब ऑर्डर जिसको कहते हो ना, ऑर्डर वही फॉलो करो जो आप लोगों ने ट्यूशन्स के वक्त किया था, अपने क्लासेस के वक्त किया था। बाकी देखो घबराने से कुछ होगा नहीं, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। रिवीजन लेक्चर्स लेने से क्या होता है कि आपका क्लास का टाइम बहुत कम हो जाता है, आप कंप्लीट कर लेते हो और बाकी सम्स वगैरह जैसे आप करते हो आप बनाओ। और एक बात है, क्योंकि बहुत सारे सम्स आप लोग ऑलमोस्ट बहुत सारे सम आप लोग बना करके गए होंगे, तो आपको उन सारे सम्स को दोबारा तो बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि 2 महीने के बाद आपको पेपर लिखना है। जुलाई की 7 तारीख आ गई, जुलाई अगस्त सितंबर में तो पेपर ही लिखना है। तो 2 महीने के बाद अगर आपको पेपर लिखना है तो उस हिसाब से अपनी स्टडी को प्लान करो। क्लासेस रिवीजन वाले लेक्चर से देखो। ओके। सम्स लिमिटेड नंबर में जितना आपको पेन पेपर पे सॉल्व करने से आपको लगता है हो जाएगा, करो और आगे बढ़ो। और ये भी देखो कि कहाँ कहाँ आपसे गलतियाँ हुई, आप पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाए, बहुत सारे सिली मिस्टेक्स किए, तो उन सबको कैसे आप लोग मैनेज करोगे, उस चीज़ को एक बार अच्छे से टेक केयर करो। अगर टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाए तो 2-4 बार घर में बैठ करके पेपर लिखो कि भैया ठीक है मैं 3 घंटा में पेपर कंप्लीट कर पा रहा हूँ। अगर सिली मिस्टेक्स हो रही है तो कैसे उसको अवॉइड करना उसकी प्लानिंग करो और पढ़ाई करो। जो चीज़ बच गई है, जो चीज़ आप नहीं कवर कर पाए थे उस वक्त, अभी आप लोग अच्छे से कवर करो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, डोंट वरी, टेक वेरी गुड केयर और पढ़ाई कल से स्टार्ट करो। ओके। कल से भी नहीं, सॉरी, आज से स्टार्ट करो। बाय बाय।